बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, लाइफ कोच हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। आज डॉक्टर साहब के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने डॉक्टर साहब की रीडिंग्स लेनी है, उनकी कैलकुलेशंस, उनकी प्रेडिक्शंस। इमरान खान साहब के हवाले से डॉक्टर साहब ने सबसे पहले मैं आपको ये सुनवा देता हूँ, कहा क्या था उनकी शिफ्टिंग के हवाले से, और अब जो पीटीआई कह रही है उस पर भी मैंने बात करनी है। पहले ये क्लिप सुनिए। एनर्जी पैटर्न्स भी इस चीज के बड़े स्ट्रांग हैं कि आने वाले 15 दिन 20 दिन 1 महीने में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, जेल से निकाल के किसी और जगह पे। आपके साथ 6-8 महीने पहले एक वीडियो मैंने की थी, अभी हम बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले। आपको याद होगी मैंने क्या बात की थी कि इमरान खान साहब की आंख खुलेगी और एक नई जगह पे इमरान खान साहब खुद को पाएंगे। ठीक है, कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो बनती हुई अब नजर आपको आ सकती है। इमरान खान साहब विल बी इन डेंजर। इनको हो सकता है कि शिफ्ट कर दिया जाए वहां से निकाल के किसी और जगह पे। ठीक है, मगर ये है कि सेफ जोन में चले जाएंगे इमरान खान। ठीक है, शिफ्ट मे बी आई कैन बी रॉन्ग जी, इन्हीं बेसिस पे किया जा सकता है खान साहब को कि जनाब ही हैज नॉट बीन कीपिंग वेरी गुड हेल्थ। जी नाजरीन, आप लोगों ने क्लिप सुना इमरान खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से। डॉक्टर साहब डेट्स भी मैंने मेंशन कर दी, बहुत पहले से कह रहे थे। अब तो पीटीआई तशवीश का इजहार कर रही है और कहा जा रहा है, और इमरान खान साहब का मैसेज है, वो क्या मैसेज है, तमाम चीजें आज डिस्कस होंगी डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती, बहुत शुक्रिया जनाब, वेलकम। सर सबसे पहले तो इमरान खान साहब का नया प्लान और अचानक हालात तब्दील हो रहे हैं। अगले 60 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको भी मैं जायचे से पूछना चाहूंगा कि इसी तरह नजर आ रहा है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से मैं पूछ लेता हूँ। आपने पहले ही कहा था कि अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ वीडियोस में कहा, अभी तो मैंने सिर्फ 3 क्लिप चलाए हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ अदालत जा सकते हैं। अलीमा खान साहिबा भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब को अगर कैद तन्हाई में रखा गया तो एक पैगाम मेरे पास है और वो बहुत जल्द कौम तक पहुंचेगा अगर इमरान खान साहब को कहीं बताए बगैर शिफ्ट किया गया। और सलमान अकरम राजा भी इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उनको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। अब डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं अडयाला जेल से? एक नून लीग के वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब कह चुके हैं कि इस्लामाबाद की एक अडयाला जेल नहीं बन चुकी है, वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है क्योंकि इस्लामाबाद के कैदी वहां पे होते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है जायचे से? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब, माबूद और शहंशाहों का शहंशाह है। बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह के और कोई भी। बिल्कुल ऐसे इल्म की जितनी तौफीक दे दे उस हिसाब से बयान करने की कोशिश करते हैं। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है जी। अच्छा, अब बात यह है कि हालात तो बदल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हालात जो हैं वो इस तरह से हैं कि जो ओपोनेंट्स हैं ना इमरान खान साहब के, विद इन द पार्टी या पार्टी से बाहर, ठीक है, अपना जोर वोर लगा भी रहे हैं, लगाते भी रहेंगे, बट जायचा इमरान खान का डे बाय डे जो है वो बेहतर है। ठीक है। अच्छा, अब पसंदीदगी के हिसाब से तो रीडिंग दी नहीं जा सकती। बहुत सारे लोग जो हैं हमारी रीडिंग्स को बड़ा रिडिक्यूल करते हैं, खास तौर पे जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर। मैं उनसे तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मुद्दबाना तरीके से कि आप अपना काम करें, दूसरे को दूसरे का काम करने दें। आप अच्छे हैं, दुनिया को पता चल जाएगा। आप नहीं अच्छे हैं या कोई अच्छा नहीं है, आप प्लीज रिडिक्यूल ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों को बड़ा गुमान है कि जी हमारी जो पेशगोइयाँ होती हैं, पेशगोई तो करने के काबिल ही नहीं है हम लोग। पेशगोइयाँ तो पैगंबर करते थे, उन्होंने बड़े बड़े ना अपने थंबनेल्स लगाए होते हैं, मेरी पेशीन गोइयाँ इतनी सही हो गई। भाई रीडिंग्स होती हैं तो, और वह जी कई लोगों को ये गुमान है कि जी मेरी जो बात है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है और तरीके से बता दिया जाता है जी। पहले तो इसको दूर करें। जायचा जो है ना, हमने जायचा पढ़ना होता है, ऐसे सारे जायचा पढ़ते हैं। अगर 7 प्लैनेट्स प्लस 2 प्लैनेट्स आप देखते हैं या +3, तो हम भी यही कोशिश करते हैं। ये चीज जो है ना, अब जायचा जो है ये वैसे ही एक बात आ गई मेरे ज़हन में। मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है ना वो बड़ा अच्छा। अभी इमरान खान साहब के जो ओपोनेंट्स है ना, ये जो पिछला साल गुजरा है 2024, इसका जो एंड हुआ था ना, लास्ट जो मंथ था, उसके अंदर आपके साथ वीडियोस हैं
اور بھی ہیں. جی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ عمران خان کے اوپوننٹس کے لیے ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف ان کو لے کے جانا شروع کرے گا, جہاں سے وہ ٹنل بند ہو جائے گی, آگے ٹنل بند ہو جائے گی, بالکل یہی کہا. ٹھیک ہے, ابھی وہ اس پوزیشن کے اندر ہیں. وہ جو بھی کر رہے ہیں نا, وہ تمام کوششیں, وہ کہتے ہیں حالات میں کدے کے کروٹ بدل رہے ہیں, ساکی بہک رہا ہے میں کش سنبھل رہے ہیں. کیا بات. تو الٹا ہو رہا ہے کام. اب یہ ہے کہ ہم نے تو عرض کیا تھا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیز کریں. عمران خان صاحب ایک اتنی جو کلٹ بن گیا ہے نا عمران خان صاحب کا, جو شہرت کا, وہ نہیں بننا تھا, مگر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانس ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی شفٹنگ آن دا کارڈز ہے. اسی منتھ آپ کو ویسے نظر آ رہی ہے, اسی مہینے میں ہو سکتی ہے. دیکھیں حتمی وقت کا تعین وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. میں پچھلے 4-5 مہینے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان کا ذائچہ قید والے معاملات سے نکل گیا ہے. جولائی میں ایک تھا میٹر ان کا اڑا ہوا تھا, ایک پلانٹ پھنسا ہوا تھا, وہ نکل گیا. اب آپ کہہ لیں اگست, ستمبر, اکتوبر, یہ چل رہے مہینے, عمران خان آزاد بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذہنی طور کے اوپر وہ کیوں نہیں آ رہے باہر, اس کا بھی ریزن میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا. ایک سوال بھی میں آگے جا کے کروں گا, وہ بھی آپ کو آپ کی بات کی کیا کہتے ہیں صحیح ثابت کرے گا کہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو آگے میں نے بات کرنی ہے وہ اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ وہ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں وہ سکون کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. یہ وہ والا کام ہے, بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, اور دیکھ رہے ہیں کہ یار مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, جو بھی کلٹر ہے میری پارٹی سے وہ صاف ہوتا جائے. جی, اور وہ ہو رہا ہے, اور وہ اوپن بھی ہو رہا ہے, ایکسپوز بھی ہو رہا ہے. بالکل, لوگ اٹھائیں گے اس کلٹر کو, سائڈ پہ کرتے جائیں گے. بہت سارا کلٹر صاف ہو گیا نا. اسی طریقے سے پاکستان کا بھی ذائچہ ہم دیکھتے ہیں, عمران خان کا بھی ذائچہ دیکھتے ہیں, تو سیاست کا جو پلانٹ ہے وینس, اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کیتو, وہ صفائی کرتا جا رہا ہے, کٹائی کرتا جا رہا ہے. اگلوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, ایک دم ہوش میں آ کے کہیں گے وہ یہ کیا ہو گیا. بالکل. تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس مہینے میں, پچھلے مہینے میں بھی ہو سکتے تھے شفٹ, اس مہینے میں بھی بالکل کوئی ٹائم ہے, انہوں نے شفٹ ہونا ہے اور لوگوں کے آئیڈیاز نے شفٹ ہو جانا. ٹھیک ہے, جو پبلک ابھی تک آپ کو ایسے نظر آ رہی ہے نا, وہاں پہ ہم زحل کا کردار نہیں نگلیکٹ کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات بدل جائیں گے تو جذبات بھی بدل جائیں گے. ہاں بس ایسے ہی, جذبات تو بڑی دیر سے بدلنے کو تیار ہیں ذائچے میں جو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کیوں نہیں چینج ہوتے وہ مجھے نہیں پتا, مگر یہ ہے کہ ذائچہ تو اسی چیز کی خبر دیتا ہے کہ جو زحل ہے نا, جی وہ ہے اس وقت کنجنکٹڈ راہو کے ساتھ پائسز میں, اور نیپچون جو ہے نا, نیپچون اس کی ایک نیگیٹو نظر ہے زحل کے ساتھ. ٹھیک ہے, پلس پلوٹو یورینس کا رول آپ نے نہیں بھولنا, یہ ایک دوسرے کو امپاور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑھائیں گے کام کو. ڈاکٹر صاحب جیل سے منتقلی کی اگر میں بات کر ہی رہا ہوں تو سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے. اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں شاہد خان صاحب کو منظر عام سے ہٹانے یا ان کی فیملی وکلا سے رابطہ منقطع کرنے کے لیے خان صاحب کو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ان کو منتقل کر دیا جائے. اور خان صاحب کا اس ٹائم میں قوم کو یہ پیغام ہے کہ ان کو پھر جد و جہد کرنی پڑے گی, مزاحمت کرنی پڑے گی. آپ کو لگتا ہے اگر یہ منتقلی ہو جاتی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, اور کیا پھر حالات خراب ہو جائیں گے؟ میں بڑا کیئرفلی دیکھ کے بات کر رہا ہوں. چھٹا گھر عمران خان کا برج ہوت ہے, پائسز ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر عمران, یہ ہوتا ہے آپ کے دشمنوں کا گھر. ٹھیک ہے, پروفیشن کے حساب سے جو بھی ہے, خفیہ ظاہری تمام دشمن جو ہیں. تو اس میں جو بیٹھا ہوا نا زحل, وہ عوام ہے. ٹھیک ہے, جو کیتو جو راہو بیٹھا ہوا ہے وہ نیگیٹو انرجیز ہیں. میرا خیال یہ ہے, بڑے محتاط اندازے سے میں بات کرتا ہوں, کہ عوام جو ہے عمران خان کے اوپوننٹس کو شاید اب یہ موقع نہ دے. اچھا, ہاں, تو یہ چیز جو ہے یہ آسانی سے قبول نہیں کی جائے گی, بلکہ قبول کی ہی نہیں جائے گی. عمران خان صاحب کو منظر عام سے ہٹانے کا کام تو دیکھیں اللہ رب العزت کا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان ہو یا کوئی بھی انسان ہو, وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ذائچے کا جو قانون ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہم پڑھ کے بتا رہے ہیں نا, کوئی روحانی علم تو نہیں ہے یہ. یہ تو ایک دنیاوی علم ہے, سوڈو سائنس ہے, کین بی اور کی ناٹ بی. بٹ یہ ہے کہ اس کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کا عمل دخل جو ہے وہ ویسے بھی شروع ہونے والا نظر آتا ہے. آپ نے
देखा पाकिस्तान के मामला जो थे अभी एक मखसूस हिस्से में जिसका नाम नहीं लेना हमने, मगर ये है कि आपने देखा कि यूथ ने वहाँ पे वो चीज़ें कंट्रोल की। तो और ये है कि हम तो यही कहते आ रहे हैं ना कि एक टाइम इस तरह का आ रहा है कि यूथ का प्लेनेट जो है ठीक है, अच्छी पोजीशन में आता हुआ नजर आएगा मार्स, और यूथ जो है वो उंगली पकड़ के लीडरान की या पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है उनको कहेगी भाई इधर इधर इधर, और वो मजबूर होंगे इसको। ठीक है डॉक्टर साहब, जिमनी क्वेश्चन इसी में और भी ऐड कर देता हूँ, एक अलीमा खान साहिबा के हवाले से ही। वो भी कह रही है कैद तन्हाई में रखा गया तो या शिफ्टिंग की गई, मतलब उनका यही है कि फिर हमारे पास ये कुछ हदायत मौजूद है इमरान खान साहब की, वो अभी कह रही हैं अभी नहीं बता रहे, अगर ऐसा हुआ तो फिर मंजर आम पर लाई जाएगी वो बात। आपको कोई खतरनाक मैसेज? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इमरान खान साहब की अभी भी चल रही है, आगे भी उनके जो ओपोनेंट्स उनकी कोशिश है कि वो कैद तन्हाई में, मगर अब जो पोजीशन बन रही है ना इमरान खान साहब की आज के दिन से, आज है 7 अक्टूबर, ठीक है, ये जो पोजीशन है ये बिल्कुल चेंज की तरफ जा रही है। इनके ओपोनेंट्स जो हैं वो अब ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसको कहते हैं। अब वो मतलब कहते हैं पंजाबी में नहीं, वो टामक टोइयां तो मारेंगे जी, मगर रास्ता नहीं आगे का समझ आ रहा ना पीछे का, आगे भी अंधेरा है पीछे भी अंधेरा है, तो अभी समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जहाँ कहाँ, एक जगह पे स्टक हो गया मामला। इमरान खान का जो जायचा है वो प्रोग्रेसिव है बस। ठीक है डॉक्टर साहब, अब वो क्वेश्चन जिसका मैं स्टार्ट में ही आपसे बात कर रहा था कि आप जब कह रहे थे कि इमरान खान साहब के हवाले से कि वो खुद ही बैठे हुए हैं जेल में, जी जी बिल्कुल, उसकी तरफ इशारा मैं अब इस बात से क्लियरली, वो 9 मई के केसेस में मुख्तलिफ केसेस हैं, तोशा खाना भी 9 मई के केसेस के हवाले से भी उनका जो जेल ट्रायल था वो बहाल किया पंजाब हुकूमत ने, अब वो जेल ट्रायल हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए अदलिया का प्लेनेट आया ना फिर, जी बिल्कुल, अदलिया के कहाँ रोल बैक हो गया या रोल बैक हो गया, अभी फिर से वहीं आ गया, बिल्कुल ऐसी है। तो अब बाकी मुल्ज़िमान ने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके अदालत में, उनकी बहनें भी नहीं एंटर हो सकती, इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा भी नहीं पेश हो सके। लेकिन उसी टाइम में इमरान खान साहब को अडयाला जेल में हाजिरी के लिए, केस के लिए बुलाया गया। लेकिन अब वो इमरान खान साहब, अब 2 तरह से रिपोर्ट हुई कि इमरान खान साहब तबीयत की वजह से नहीं पेश हुए, लेकिन जो वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, सहाफ़ी, उनके बकौल वहाँ पर इमरान खान साहब को बुलाने गया अमला। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा ज़रा ये है वर्जिश का टाइम, फिर मैंने नहाना, अच्छा, फिर मैंने पीनी है कॉफ़ी, फिर आऊँगा। पहले ही ताख़ीर बड़ी हो चुकी थी, इसकी वजह से फिर वो केस की हियरिंग जो है 20 अक्टूबर तक चली गई। अच्छा। इससे तो यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब आराम से बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब अब नया प्लान बना लिया है उन्होंने कि अब मैंने थकाना है इनको, जिस तरह मेरे ऊपर केसेस बने। आपको भी ऐसा ही नजर आ रहा है? छठा घर फिर इमरान खान का देखते हैं, ठीक है, और पहला घर, ठीक है, पहले से 7वां और सॉरी पहले से छठा, ठीक है, और फिर इमरान खान साहब का जो पहला घर है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। वो स्ट्रेटेजी वाला, जहानत वाला प्लेनेट वो बैठा हुआ है पहले घर जी, स्ट्रेटेजी वो बना चुके हैं। अच्छा अभी दूसरा जो है ना घर इमरान खान साहब का, वो बनता है अकरब। अकरब के अंदर स्ट्रेटेजी वाला जो प्लेनेट है ट्रांजिट का मरकरी, वो बैठा हुआ है सियासत के प्लेनेट वीनस के साथ। अच्छा। जो नेटल का है। उसके बाद ताकत से रिलेटेड जो प्लेनेट है मार्स, वो भी सेकंड हाउस में। एक नया आगाज, वाकई आप सही फरमा रहे हैं, वो जायचा भी इसी चीज को ऑगमेंट कर रहा है कि एक नई प्लानिंग, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ इमरान खान साहब जो हैं वो अभी एग्जीक्यूशन में आएंगे। और बाकी रहेगी बात ये कि उन्होंने कहा जी मैंने ये करना है, ठीक है, वो उनका एक अपना स्टाइल है, मगर जायचे में वो एक आप समझ लें कि दलेर आदमी के तौर पे रिप्रेजेंट करता है उनका जायचा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अलीमा खान साहिबा कहा जा रहा है कि सलमान अकरम राजा कहते हैं कि उनको पैगाम देने से रोकना खानदान के अंदर का मामला है। अलीमा खान पर मुतअद्दिद मुकदमात में एक खदशा है कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। 2 चीजें, एक तो इमरान खान साहब को, अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन को गिरफ्तार किया जा सकता है, और सेकेंडली अब कोई पैगाम अलीमा खान साहिबा के अलावा उनकी बाकी बहनें भी पहुंचाएंगी और उस पैगाम को भी उसी तरह लिया जाएगा जिस तरह अलीमा खान साहिबा देती। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा चेंज तो नजर आता है। अच्छा। और जायचे में आप ये देखें कि मेरा ख्याल है नैरेटिव थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और अच्छा, इमरान खान साहब की जो प्लानिंग है जी कि उनके
पार्टी के अंदर से जो दुश्मन है जी। या जो नेगेटिव है उनके लिए वो बेनकाब होते जाएं, बहुत सारे हो भी गए, एक्सपोज हो गए। ठीक है। अभी जो भी उनकी बहन आएंगी वो जो भी बयान देंगी 10 से 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि उनके ऊपर भी एक बौछार जो है इल्जामात की वो आएगी, एंड दैट ठीक इज है। हाउ इमरान खान प्लान विल वर्क वेरी वेल। ठीक है। और लोगों को और पता चल जाएगा कि और कौन कौन कहाँ कहाँ पे इमरान खान के बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, उनको लाने के लिए ठीक उनकी है। पार्टी के अंदर से, और कौन कौन से बंदे। अब मुझे बात बताएं, ये जो लोग कहते हैं कि जी इमरान खान की बहनें सियासत में आना चाहती हैं, इमरान खान ने 96 में पार्टी बनाई, 96 में बनाई है, जब भी अप्रैल का महीना था और जब ये बनी है, मेरा ख्याल है लाहौर में ये जब फॉर्म हुई है, तो उस वक्त अपनी बहनों को शामिल कर लेते। बिल्कुल। और बल्कि इमरान खान से पहले भी एक दफा गिरफ्तार हो चुके हैं, उस टाइम भी बहनें निकली थी, ये 2007 या 8 की बात है। सियासत तो नहीं की। ठीक है, वो उस वक्त भी आना चाहिए। ये सिर्फ एक उस इमेज को टार्निश करने के लिए अंदरूनी और बैरूनी तौर पे जो है, जो लोगों की कड़ियां मिली हुई हैं, लाटू घुमाया जा रहा हाँ जिनकी कड़ियां अंदर और बाहर से मिली हुई है ना, है। वो इस तरह का बयान लेके आते हैं ताकि लोग मुतनफर हो। मगर इमरान खान का जायचा जो है ना, जी। वो इस बात की गमाजी करता है कि पैदाइश से लेके आखिरी वक्त तक शोहरत, लोगों के साथ अटैचमेंट, लोग उनको फॉलो करें, वो रहती नजर आती है। जायचा इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इमरान खान साहब के जायचे से अगर आप हलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी भी कोई इस तरह के चांसेस नजर आते हैं, आप देख सकते हैं। देखें, इमरान खान साहब की फैमिली पे, उनकी पॉलिटिक्स पे, जमात पे मुश्किलात का वक्त तो है, ठीक है। मगर ये अब बिल्कुल अपने एंड फेज के अंदर है। ठीक है, इमरान खान साहब पे भी अभी आप देखिएगा जो लग रही है बात जायचे से, वो यही लगती है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट डिसीजन आएंगे। ये जायचा ही नहीं बता रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी पता है कि ये चीज होनी है। वो खुद भी कह रहे हैं क्या कि मुझे सजाएं हो जाए। हाँ, इसी तरह इनकी जो फैमिली है उसके ऊपर इफेक्ट जो है, गिरफ्तारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, नजर आती है ये। और ये टाइम पीरियड जो है, यही वाले जो दिन चल रहे हैं इसमें। ठीक है। अदालतों से हलीमा खान साहिबा कहती हैं कि कब तक केसेस सुनेंगे जजेस, इतने केसेस, अदालतें भी, जजेस भी तंग आ जाएंगे। आपको इन दी एंड यही लगता है कि केसेस नहीं खत्म होंगे, अदालतों ने कहने भी आ जाओ, अदलिया ने स्ट्रांग हो जाना। ठीक है। वो तंग आमद बजंग आमद वाली बात है ना जी। क्योंकि अदलिया का जो प्लैनेट जुपिटर है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर जी पाकिस्तान के 12वें घर, ठीक है, 12वां घर एंड फिर बिगिनिंग नई चीज की। अदलिया ने पलटा खाना एकदम, और बहुत सारे जो लोग हैं उनको हैरान करेगी अदलिया। ठीक है। अपना स्टैंस मजबूत से मजबूत तरीन की तरफ ले जाएगी। और जो इमरान खान का चार्ट जब देखते हैं अदलिया के हिसाब से, तो अदलिया ही मुझे लगता है, अदलिया का वो प्लैनेट जो अल्लाह के हुक्म से बाकी लोगों को भी और इमरान खान साहब को भी जो अदल वाला मामला है वो हो जाएगा। डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो रिफ्ट है वो खत्म नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी बार बार सेनेट से, कौमी असम्बली से वॉकआउट करती है, और बयानात की जो बात करूं तो दोनों तरफ से बयानात आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी पंजाब पर जब बात होती है तो खुलकर बात करती हैं, और वो कहती हैं अगर आप पंजाब पर बात करेंगे तो उस पर मैं जवाब दूंगी। अब आपको ये लड़ाई खत्म होती नजर आ रही है या बात दूर तक निकल गई है और हुकूमत भी जा सकती है? देखें, बात ये है कि पंजाब पे हो तनकीद, बलूचिस्तान पे हो, KPK पे हो या सिंध पे हो, बात तो सारी पाकिस्तान की है ना जी। तो ये अब हम देखते हैं पाकिस्तान का जायचा, जो सेकंड हाउस ना पाकिस्तान के जायचे में, ठीक है, वो है वर्गो जी। इसमें 2 प्लैनेट्स हैं ट्रांजिट के जी। एक सियासत का प्लैनेट वीनस और दूसरा प्लैनेट केतु। ठीक है। अब सियासत वाले जो मामला थे ना, अच्छा राहु जो है वो 8वें घर में बैठा हुआ है जी, और वो 7वें, उससे 7वें में केतु है। ठीक है। ये जो दिखाया जाएगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखाया नहीं जाएगा। ठीक है। सियासत पाकिस्तान में या इस खत्ते में इसी चीज का नाम है कि वोट ले लो, उसके बाद फिर अनटचेबल बन जाओ, जी, ठीक है, अनरीचेबल बन जाओ। तो ये तरीका है, ये दहाइयों से चलता आ रहा है। और अभी भी आप ये देख लीजिए कि जो भी सिचुएशंस हैं इसके अंदर बेनिफैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन है, ठीक है। ठीक है। इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये इट इज सॉर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में होती रहती है। लड़ाई खत्म हो जाएगी, हुकूमत नहीं गिर सकती। ये इकट्ठे ही मतलब सारा है सिलसिला।
حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، حکومت کی بات علیحدہ میں، مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں تو اکٹھے، ٹھیک ہے، ان دیکھیں آج یہ، کیونکہ دیکھیں انہوں نے کرنی ہے سیاست، جی یہ اپوزیشن کرتے کرتے بھی بیک ڈور جس وقت ان کی ملاقات ہوتی ہے تو پھر کس طریقے سے یہ لوگ ایک دوسرے کے فنکشنز میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گریٹنگز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ تھوڑی سی نا زیادتی والی بات ہو جاتی ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ سیاست ہے، اس خطے کا یہ طریقہ کار. بلکہ یہ تو خود کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیاست ہماری رفٹس آتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ دشمن ہو گئے. ہاں یہ ہے، مگر یہ کہ اس میں پھر پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ ڈسٹیبلائز ہو جاتی ہے ذہنی طور پر، کہ کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اٹ از واٹ اٹ از. اچھا، دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سن کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت، سن جو ہے اس وقت بیٹھا ہوا ہے لبرا کے اندر، ٹھیک ہے، فال کی پوزیشن میں ہوتا ہے، یعنی کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حکومت کے لیے تھوڑا سا مشکل کا وقت تو ہے جی، اور اس میں ممکنات ہیں کہ چہرے جو ہیں جی وہ آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چہرے تبدیل ہوتے نظر آ سکتے ہیں. سسٹم ویسے چینج ہونا ہے اوور آل، وہ تو آپ بار بار ہاں، مگر یہ کہ انیشیشن جو ہے وہ اس مہینے میں یا بس آپ 2-3 ہفتے میں دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور صحیح بھی ہو سکتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں ٹائم کا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اسد کیسر صاحب پی ٹی آئی کے، انہوں نے ویسے پیپلز پارٹی کو دعوت دے دی ہے کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں، اگر آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ پرابلمز ہیں تو آئیں عدم اعتماد لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. آپ کو لگتا ہے عدم اعتماد آ سکتی ہے اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر آ سکتی ہیں عدم اعتماد کے لیے؟ اس کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا پڑے گا. ظاہر سے ہی بتانا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو نا ڈاٹس کی کنیکٹنگ جو ہے وہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ایسی پاسبلٹی کی طرف باتیں آپ کو جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا، مگر پتہ کیا ہوتا ہے، بات پھر پالیٹکس چڑھے گی، بات پھر پالیٹکس کی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ وقتی ساتھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ابھی ذائچہ جو ہے وہ اسی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ تو ابھی پی ٹی آئی نے ویسے ذائچہ تو اسی طرف لے کے جا رہا ہے، پی ٹی آئی نے بات کر رہی ہے. ابھی تو عمران خان تک پتہ نہیں یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب مان جائیں گے اگر ایسی صورتحال بنی. بہرحال حکومت کسی حوالے سے جو ہے وہ آپ کو چینج ہوتی نظر آئے گی. فیسز جو ہیں اب اس کے اندر عدم اعتماد آتا ہے یا جو بھی ہے، بہرحال یہ ہے کہ ٹائم جو ہے، ریزن اس کا یہ کہ گورنمنٹ کے جو حلف کا وقت ہے وہ اسٹیبل نہیں. کمر درد رکھتے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت. ویلکم. ناظرین، ڈاکٹر محمد علی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں آپ لوگوں نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پہ شیئر ہوتا ہے. پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.